बते बहुत से लोग कहते रहे भी बेटिया ने शादी नहीं कर दे इनते छोटी छोटी ब्याह दी बच्चे वाली होगी भी हो जाते। फिर पड़ोसी ने भी कह सका है भी के न्यारे ना मैडम लाओगे जी, हम तो मैडम में लाओगे, पढ़ेगी नहीं हमारी मैडम भी लागेगी। तो भी कल ना माँ बापा ने गाली नहीं मिलेगी भी आप तो थे अनपढ़, बच्चे भी अनपढ़ रह के दिए। सारे दर्शकों ने प्रियंका को आड़की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं दनोदा गांव में, जो कि बिनान खाप की राजधानी है। दनोदा गांव और चीन जिले का गांव है। और आड़े क्यों पहुंचे आज आपने वह भी बताओगे। देखो ये लड़की बैठी आपने देखा है सुमिति ने नीट क्लियर कराया है और नीट क्लियर करके इसने MBBS में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर बात करें इसके घर परिवार की तो आप देख सको हो कि घर की क्या हालत है। और अगर बात करें तो घर में ये 10 छोरी हैं, तो 10 छोरियां पे ना इनका भाई है ना और माँ बाप दिहाड़ी करके पढ़ाने लग रहे हैं। और फिर भी नीट क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। तो सारी बात पूछेंगे भी किस प्रकार से नीट क्लियर कराया है, कड़ा इसने कोचिंग ली है या घर पे ही पढ़ी है, तो सारी चीज पूछेंगे। राम राम बे। राम राम मैम। सुमिति नाम है? हाँ मैम। अच्छा 7वें नंबर की है? हाँ मैम। 10 बाण हो? जी मैम। अच्छा तो बेबे न्यू बता इतनी मेहनत क्यों कर दी? मेहनत तो यही है मैम, घर की परिस्थितियाँ जब बच्चे को दिखे, घर वालों को समझे, तो बच्चा अपने आप ही खुद से मेहनत करता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू पढ़ ले या फिर वो। अच्छा तो मतलब 10 बाणा में तो 3 का तो ब्याह हो रहा है? हाँ मैम, तीन लड़कियों की मतलब 3 सिस्टर है, उनकी शादी हो रही है। हाँ जी। और 7 ही बकवारी है? हाँ मैम। पढ़न लग रही सारी? हाँ मैम, सारे पढ़ते हैं। मतलब सब तो छोटी बाण कै साल की वे? सब तो छोटी मैम 2012 में उसका बर्थ हुआ था। अच्छा तो 10 साल की मैम। 10 साल की है। अच्छा तो मैंने बता मतलब तैयारी कड़ी तो करी की तो कोचिंग ली मतलब घर पे ही बैठ के पढ़ी या मोबाइल पे पढ़ी? कोचिंग ली थी मैम, जैसे विज्ञान धारा सेंटर है हिसार में। अच्छा। और जैसे मैं नवोदय से हूँ तो वो भी एक्स नवोदय ने जो सर डायरेक्टर सर है, तो वहाँ पे लिंक था। फिर वैसे पता चला कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, तो फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह लेके देखा मेरा, फिर टेस्ट में सही मार्क्स आ गए तो उन्होंने मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का किया। और फिर जो PG का था वो भी उन्होंने मतलब घर की कंडीशन देख के वो भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उन्होंने ही देखा PG का जो खर्चा था। अच्छा जी मैम। मतलब घर वाले का खर्चा नहीं लगा इस सब में? नहीं मैम, उन्होंने करवाया 1 साल जो भी था। जो आपने +2 करी वो नवोदय से करी है? हाँ मैम, मैं नवोदय से हूँ और 6 to 12 मेरी नवोदय से हुई है। मतलब आपकी जो और सिस्टर हैं जो बाकी अभी भी पढ़ रही हैं तो उनमें से भी किसी का नवोदय में एडमिशन है? नहीं मैम, मेरा था। तो मतलब आप पढ़ाई में तेज हो? कह सकते हो मैम। कह सकते हो, तभी तो नीट क्लियर होया है। नहीं मैम, बाकी पढ़ाई में तो सभी है। अच्छा। कुछ लक की बात भी हो जाती है मैम। नहीं देखो लक की नहीं होती, मेहनत की बात होती है। कह लो मैम, आप मानो को देखो मेहनत के बिना लक भी तभी काम करता है जब मेहनत होती है। जी मैम। तो मतलब आपने तैयारी कितने दिन की इस चीज़ की? मैम 1 साल की है मैम। 1 साल की? 1 साल के बाद फिर पेपर आपका कब हुआ था एग्जाम? मैम 7 मई को हुआ था। और रिजल्ट कब आया? 13 जून। 13 जून को रिजल्ट आया। तो फिर जिस दिन आपका रिजल्ट आया तो आपको पता चला कि आपका नीट क्लियर हो गया? जी मैम। तो कितनी खुशी थी? रात को 12 बजे आया था मैम, बल्कि सभी तो नींद में थे, मतलब सो रहे थे। वैसे पता तो इनको भी था कि रिजल्ट आएगा। हाँ। फिर जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने दीदी को बोला कि नंबर ठीक है, वो मतलब हो जाएगा, चांस है। फिर बहुत ज़्यादा खुश थे और मामा के यहाँ पे गए हुए थे। फिर अगले दिन मम्मी के पास फ़ोन किया, फिर मम्मी भी बहुत खुश है, बहुत मतलब सभी को बहुत खुशी थी। बिल्कुल जी मैम। तो मतलब रात को पता चला जी मैम, नीट क्लियर हो गया। जी। तो मतलब घराड़ा के मुंह के चेहरे मतलब एक्सप्रेशन किसे थे उस टाइम? सबकी नींद खुल गई मैम। नींद खुल गई? नींदा में थे 12 बजे पर नींद सबकी खुल गई सुन के ना। मतलब सुमित ये बता कि मतलब आपने जब एग्जाम दिया था नीट का तो आपको ये था कि क्लियर हो जाएगा? था मैम, कुछ घर वालों का विश्वास था और कुछ खुद पे भी विश्वास था कि हाँ कर लेगी। और मैम कभी कभी वैसे डिमोटिवेट तो सभी होते हैं, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन यही था कि मुझ में कुछ है, वो भले ही मेरे को ना दिखता हो कि खुद की पढ़ाई कोई नहीं करता, लेकिन कोई भी जैसे इंस्टीट्यूट वाले हैं उनको भी विश्वास था कि बच्ची कर लेगी। घर वाले तो हमेशा कहते थे कि तू कर लेगी। मैं कभी डिमोटिवेट हो जाती तो बोलती मेरे से नहीं होगा। तो घर वालों ने और टीचर ने फुल सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं खुद पे भी विश्वास था कि हाँ हो जाएगा, तभी इन सभी को विश्वास है मेरे पे। मतलब रिजल्ट आया पछे घर वाले को ये छोरी हमने तो बेरा था कर देगी तू, खम खा परेशान हो रही थी। हाँ मैम, ये तो अभी भी बोलते कि वैसे ही टेंशन ले रखी तूने, आज जैसे ही इतने सारे लोग जानने लगे हैं। तो ये तो पहले बोलते थे कि तू अपनी ओर से पूरी मेहनत कर, डिमोटिवेट मत हो। और इन्होंने तो ये भी कहा था कि तू घर की भी टेंशन मत कर। अच्छा तो सही बात है, जब माँ बाप है ना ऊपर तो टेंशन की है। यही बोलते थे कि जब तुझसे बड़े हैं टेंशन लेने वाले तो तू क्यों लेती है। अच्छा तो घर वालों का फुल सपोर्ट था। तो माँ और पापा दोनों दिहाड़ी करते हैं? जी मैम। दोनों दिहाड़ी? माँ और पापा पढ़े हुए हैं? ना मैम, अनपढ़ है मैम दोनों। अच्छा। जैसे मैम हमारी जनरेशन मतलब मेरे से पहले अब जो हम बहने हैं
और जो मौसी के लड़के हैं वो उन्होंने पढ़ाई किया ना। मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे, मतलब मम्मी के घर में भी कोई ये नाना वगैरह कोई नहीं पढ़ा लिखा, ना ही दादा दादी पढ़े लिखे थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन हमारी पीढ़ी में हमारी है जो पढ़े लिखी है। तो सुमिति देख, ऐसा लगता है मतलब बहुत बढ़िया माँ बाप मिले है ना, तो अनपढ़ होने के बावजूद भी +2 करने के बाद बहुत बार शादी कर देते हैं, लेकिन इस वहाँ तक पहुँचाना बेटियों को और दिहाड़ी कर करके तो बहुत बड़ी बात है। जी मैम, पूरा मतलब क्रेडिट अगर देना चाहिए तो मम्मी पापा को देना जी चाहोगे? मैम। तो मतलब देखो, फिर लड़कियों का भी फर्ज बनता है कि मतलब माँ बाप जब इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो भी अपना सेक्रीफाइस माँ बाप के लिए करें। जी मैम, ये तो है ही। कई बच्चों के माँ बाप भी पढ़े होते हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, और वो मतलब उनका भी पीछे घर का भी कंडीशन सही है। अब उस चीज़ का कई बच्चे मिसयूज़ भी करते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने मतलब जो बच्चा अपने माँ बाप की ओर देख के मेहनत करेगा ना, तो वो ये चीज़ तो सोचता ही नहीं कि मैं अपनी ऐशो आराम करूँ या फिर मज़े में यहाँ घूमूँ वहाँ घूमूँ। अगर बच्चे अपने घर वालों की तरफ देखें ना मैम, तो एक लिमिट में रहते हैं, जो उनको करना है ना उस चीज़ पे फोकस रहता है। मतलब मेरे लिए मेरे घर वाले थे जो भी थे। देख सुमिति, कई बार क्या हो जाए, परिवार में लड़का ना होता ना तो इस चीज़ की भी कमी वो कराएं। अभी लड़का नहीं है, लेकिन लड़कियाँ आज के टाइम में लड़कियाँ तो कम नहीं है, बल्कि ना 2 कदम आगे हैं कि मैं तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी मैम, मतलब जो आजकल तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि भाई बेटा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मतलब है समझ कि बेटियां कम नहीं है। लेकिन वही जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो तो यही सोचते हैं कि बेटा ही है जो आगे माँ बाप का आगे नाम चलाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बेटी करे, मतलब अगर बेटी आगे बढ़ सकती है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई बेटे की भी ज़रूरत है। मतलब आजकल लड़कियां ना ही तो पढ़ाई के फील्ड में, ना ही गेम में, चाहे फिर मतलब कौन सा ही फील्ड लो, कौन से फील्ड में भी कम नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई लड़का ही नाम चलाएगा। अगर आपकी बेटी के नाम से आपको जाने तो इससे अच्छी बात भी नहीं है। हो सकती बिल्कुल। तो ये आपकी माँ, राम राम जी। राम राम जी। ये नाम है जी आपका? कृष्णा जी। कृष्णा। तो मतलब आपने जब बुढ़ाप जा रहे थे, अपने मायके जा रहे थे, हाँ जी। छुट्टियां में जा रहे थे के? ना जी, और छुट्टियां हम कौन जा रहे थे जी, ओड़ा भाई की पोती का जन्मदिन था। अच्छा, तो फिर जब बेरा पट्टिया बेटी ने नेट क्लियर कर दिया तो फिर क्या होया, मतलब खुशी कितनी थी? बहुत खुशी हुई जी, बहुत खुशी हुई। और घर पे भी बहुत खुशी हुई, भाई भतीजा ने भी, भतीजा की बउआ ने भी। तो बेबे का नेट का क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात होगी, अच्छा, अच्छी बात हुई है। बेबे ने इतनी मेहनत करी तो बेबे का यू नेट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। हाँ जी। बिल्कुल। देखो, आप दिहाड़ी करते हो हाँ जी, दिहाड़ी और कर। दिहाड़ी करने के बावजूद भी मतलब आप अपनी 10 बेटियों को पढ़ा लिखा रहे हो, 3 की शादी कर दी आपने, और 7 बेटी अभी भी पढ़ने लग रही है। हाँ, ये भी पढ़ने लायक रहे जी, 7 बेटी भी पढ़ने लायक रहे, 3 की शादी भी कर दी जी। यही सोच कर पढ़ा रहे हैं जी, अपने दिहाड़ी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं बच्चा ने, जो पढ़ लिखा ने बच्चे अपने पाया पर खड़े हो जाएंगे। तो भी कल ना माँ बापा ने गाली नहीं मिलेगी भी आप तो थे अनपढ़, बच्चे भी अनपढ़ रह दिए। हम तो यही चाह जी बेटा, अपनी बेटियां ने यही शिक्षा दें, हम तो भी पढ़ लो लिख लो बेटा, खा पी लो, ओढ़ पैर लो, रहियो अपना माँ बाप की इज्जत से रहियो भी। चकड़े लोगों भी जा लो, खेल लो, पढ़ लो, कड़े लो, कोर्स कर लो। हम न्यू कंधे भी हम नहीं जान देंगे, न कोई हमने परिवार की सोची, न कोई हमने समाज की सुनी, न कोई हमने किसी रिश्तेदार की सुनी। बते बहुत से लोग कंधे रहे भी बेटियां ने शादी नहीं कर दे, इन छोटी छोटी ब्याह दी, बच्चे वाली होगी भी हो जाते। फिर पड़ोसी ने भी कह सका है भी के न्यारे ना मैडम लाओगे जी, हम तो मैडम में लाओगे, पढ़ेगी नहीं हमारी मैडम भी लागेगी। सही बात है। जब हमारी कुछ पढ़ लिखा बनकर दिखाओगी तो सब नाप पे अपने आप तय उनका मुँह पर थप्पड़ लग जाएगा जी। भी हमने बड़ा बोल लिया था, देख उनकी तो होगी बाल, हम तो फिर पीछे रह गए। तो फिर ईब तो पड़ोसी ने भी कहते होंगे कि हमने तो बेरा था छोरी पढ़ने में होशियार है। वही तो खोआ है भी, पड़ोसी भी न्यू तो उनका पड़ोसी आ गए भी, न्यू जस्ती कोई नहीं, हमने न्यू तसल्ली थी कोई नहीं भी हमारे परिवार में ये लड़की इतनी आगे निकट जाएगी। अच्छा, कि हमारे परिवार में कोई इतने इसमें बगड़ में कोई पढ़ नहीं रहा जी, इतना जितने मेरे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं, दोनों बाणा के, इतने हमारे इस परिवार में बगड़ में कोई पढ़ नहीं रहा जी, और ना ही कोई रिश्तेदार में पढ़ रहा जी। बिल्कुल। हाँ हाँ, भी न्यू एक भी जो इन्हें बहुत जोर लाया, अभी जो सा बंदा नहीं देखा था नहीं वो बंदा देखने में आवा। आपके पिता का क्या नाम है? राम भगत मैम। राम भगत। तो देखो, माँ बाप अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ होने के बाद भी मतलब पढ़े लिखे से अच्छी सोच है, मतलब अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो मतलब पड़ोसियों के दबाव में या रिश्तेदारों के दबाव में कई बार कह देते भी शादी कर दो, +2 होगी अगले घर चली जाएगी, 10 बेटी है, क्या करेंगी, ब्याह थ्या करने फरामो, ऐसी सोच होती है। लेकिन आपकी माँ को सलाम है कि मतलब अनपढ़ होते हुए भी इतनी सोचती है आपके बारे में। तो ये गुड़िया है, ठीक है गुड़िया? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। रेखा, आप क्या करते हो? मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करती हूँ। अच्छा,
हाँ जी। प्लस टू के बाद ही या फिर ग्रेजुएशन के बाद? नहीं, एमए के बाद किया मैंने। एमए किया आपने? हाँ आप जी। बड़े हो सुमिति से? हाँ जी, अच्छा। एमए भी ऐड किया मैंने। तो मतलब अब इन सारे में आप बड़े हुए में हाँ सातों जी में, मैम। तो फिर ये है दूसरे नंबर पे। नहीं, अच्छा, ये क्या कर रही है गुड़िया? ये बीए सेकंड ईयर में मैम। बीए सेकंड, मतलब वो हर एक, मतलब अभी भी स्टडी चल रही है सबकी? हाँ जी मैम, चल रही है। वाह, अच्छी बात है। शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। और देखो इतनी, मतलब ये आपने एमए बी एड कर ली, हाँ जी, ये क्या कर रही है? ये बीए सेकंड ईयर में। बीए सेकंड ईयर में है, तो अभी छोटी 9वीं 10वीं प्लस टू इस प्रकार से वो है। +1 में, अभी उसके 10th में 95% आए उसके। अच्छा, 95 हाँ जी 10th मैम। में? हाँ कौन सी जी। है गुड़िया, नाम क्या है? काजल। काजल। तो काजल के 10th में 95% आए हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती गुड़िया? यस। अच्छा, तो देखो ये सारी की सारी इंटेलिजेंट है, सारी लड़कियां जितनी यहाँ पे बैठी है सारी की सारी स्टडी करने लग रही है। ये नहीं कि किसी ने 10वीं करके या किसी ने, लेकिन मतलब बहुत सारे अगर हम देखा जाए घनी लड़की हो जाए जड़ा उड़ा पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, कई बार प्लस टू करते हुए ब्याह दे है ना, फिर 9वीं 10वीं तक उठा भी दे हैं, पढ़ाई छटवा दे हैं। लेकिन आप देखने लग रहे हो यो बिल्कुल आपके सामने है, ये सारी साथ की साथ लड़की बैठी है और साथ की साथ पढ़ने लग रही है। कोई कुछ करना लग रही है, कोई कुछ करना लग रही, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है और इसने तो नीट क्लियर करा ही दिया। तो आप भी देखो, मतलब इन तय शिक्षा ली जा सका है, बहुत बढ़िया एक संदेश समाज में जाओगा कि किस प्रकार तय, मतलब 10 बेटी होने के बावजूद भी और 10 बेटियों को पढ़ाना दिहाड़ी करके, ना कोई सरकारी नौकरी ना कोई और बिजनेस, और उसके बावजूद भी 10 बेटियों को दिहाड़ी कर करके पढ़ाना। और घर, अगर आप देखोगे तो घर के हालात भी ठीक ठाक है, बस अपने दिहाड़ी कर करके गुजारा कर रहे हैं। तो इस माँ के लिए मैं तो कहूँगी कि माँ के लिए कमेंट करना है। बेटी आज नीट क्लियर कराया है तो उस माँ बाप की वजह से कराया है, क्योंकि उसकी मेहनत है इसके पीछे। तो इस माँ के लिए कमेंट करो कि आपका क्या कहना है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और इनसे प्रेरणा लेके और लड़कियां भी आगे बढ़े, और परिवार भी जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं पढ़ाई छुटवा देते हैं, शादी कर देते हैं, तो इन्हें देखकर वो भी पढ़ाए अपनी बेटियों को, क्योंकि बेटी 2 कदम बेटों से आगे है, तो वो बेटों से भी ज़्यादा आपका नाम रोशन करेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार आप के लिए और वीडियो लेके आते रहेंगे, इसी प्रकार अच्छी प्रेरणादायक कुछ स्टोरी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।